चलिए ऑडिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइस, हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके दो क्लर्क मेंस के एग्जाम से। एक आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है और एक आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। दोनों एग्जाम्स को हम साथ में लेके चल रहे हैं इस बैच में। मकसद हमारा होता है कि डीआई जितनी आपको मैं करा सकता हूं उतनी आपको कराऊं। तो डीआई तो आपका इस बैच से अच्छा हो ही रहा है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर अर्थमेटिक काम कैसे करें, है ना। तो अर्थमेटिक के लिए देखो, मैंने आपको बताया कि मैं अलग से चैप्टर वाइज इसका लेकर आऊंगा। उसके लिए मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो मैं उसके लिए आज वैसे सोच रहा हूं कि मैं हो सकता है कि परसेंटेज की आपको कुछ क्लासेस आप प्रोवाइड करूं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज जाएंगे, उसमें ज्यादा नहीं, हमको केवल 10 चैप्टर पे काम करना है। जो क्लर्क मीन्स का हमारा अर्थमेटिक है ना, वो ज्यादा नहीं है, हमारे 10 चैप्टर है। तो वो 10 दिन का काम है मेरा, देखा जाए तो। लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो आप क्या करना, माई कोर्स में जाना। और ये जो मेरा बैच है ना, नीव अर्थमेटिक, ये काफी अच्छा बैच है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको काफी डिटेलिंग मिल जाएंगी। तो आप चाहो तो पैरेलली ये भी करते चलना, और जो मैं अलग से कराऊंगा वो भी आपको हेल्प तो करेगा ही। आज के सेशन में जो मैं लेकर आया हूं ना, आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरिएबल बेस्ड डीआई। मतलब आज इस चैप्टर को लॉक कर देना। वेरिएबल पे डीआई अगर आज के बाद कभी बने तो फिर बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आज की हेडिंग है हमारी वेरिएबल बेस्ड डीआई। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल बेस्ड डीआई होती क्या है पहले वो समझिए। आपने देखा होगा कि मेंस में एक डीआई जरूर मिलती है वेरिएबल बेस्ड की। वेरिएबल बेस्ड डीआई जो होती है सर, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ में नंबर्स और वैल्यू ना देके वो वेरिएबल एड ऑन कर देगा। तो अगर अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएबल अगर आपका पाई चार्ट में हुआ, अगर वेरिएबल्स पाई के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, अगर वेरिएबल्स पाई के अंदर है तो जो टोटल हो जाएगा वो आपका 100% होगा, या फिर जो टोटल होगा सर अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री। तो अगर पाई चार्ट का मसला है तो जो भी पाई चार्ट, मान लो कि ये मैंने 10% दे दिया, ये मैंने 18 दे दिया, ये मैंने 20 दे दिया, ये मैंने x लिख दिया, y लिख दिया, z। तो टेक्निकली आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 10 और 20 30 40 48 बराबर में 100 है। समझ पा रहे मेरी बात को। अगर पाई चार्ट में है तो 100 के बराबर, पाई चार्ट में नहीं है तो फिर 100 के बराबर नहीं होगा। मतलब 100 के बराबर कब होगा, एक स्टेटमेंट लिखा होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपको कहीं लिखा होगा कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये आपके 100% से टूट रहा है, तो जो भी होगा उसका सम 100 कर। ठीक है। तो जनरली नहीं है कि पाई चार्ट पे वेरिएबल आती है। वेरिएबल कहीं भी बना सकता हूं मैं, डार में भी बना सकता हूं, मैं टेबल में बना सकता हूं, और मैं आपके पाई में तो बना ही सकता हूं। तो आज मैं आपके साथ में 4 सेट डिस्कस करूंगा, जिसमें 2 वेरिएबल टेबल पे होगा, एक पाई पे होगा और एक डार ग्राफ पे होगा। और आज आपको मैं वेरिएबल से पूरा ऐसा करा दूंगा कि आप बोलोगे मजा आ गया, मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज के सेशन से मेरे 5 नंबर 6 नंबर डन हो गए। तो शुरुआत करें, शुरुआत करें, शुरुआत करें। ठीक है, चलिए सवालों के जवाब लास्ट में पहले करते, वरना फिर छूट जाता है मसला। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास जो पहला सेट है बच्चों, ये है क्लर्क मीन्स का पहला सेट। बहुत प्यारा सेट है, वेरिएबल भरे पड़े, आप कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स रखना है अपने को। कोई भी डीआई मेंस में आ जाती है, संयम नहीं खोना है, रिलैक्स रखना है खुद को। द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ नोवेल पब्लिश किए जाते हैं 4 अलग अलग महीनों में। 4 अलग अलग महीनों में जो नोवेल आपने पब्लिश किए, उसके बाद नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईच नोवेल पब्लिश्ड, चैप्टर्स इन ईच नोवेल। जैसे मेरी किताब है, जैसे चैप्टर समझते हो ना, कि एक मैंने बैच बनाया, उस बैच के अंदर चैप्टर्स है,
तो ये बैचेस समझ लो कि मार्च में इतने नॉवेल्स, उनके अंदर हर एक नॉवेल्स में कितने चैप्टर हैं और परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ चैप्टर रीड बाय द रीडर आउट ऑफ द नंबर ऑफ चैप्टर इन नॉवेल्स पब्लिश। तो परसेंटेज गिवन है किसका, नंबर ऑफ चैप्टर रीडिंग। तो डीआई समझ में आई, पहले हाँ या ना में जवाब देंगे। डीआई समझ में आई सभी को? ओआईएसएल असिस्टेंट के लिए भी हाँ, ओआईएसएल जितने भी क्लर्क वाले मेंस है वो सबके लिए यही बैच। क्लर्क मेंस आपका आगे चल के आरआरबी क्लर्क मेंस हो तो उसके लिए मैं अलग नहीं बनाऊंगा, यही आप कर लीजिएगा, यही से काम हो जाएगा। ठीक है, डन 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 डन। मामला सॉर्टेड है, एक बार कमेंट करेंगे। डन 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 डन। चलिए अब पहला सवाल देखते हैं सर। अब पहला सवाल देखने से पहले वेरिएबल को निकालने के लिए मेरे पास कुछ नोट्स हैं। अब मुझे इन नोट्स की मदद से क्या करने, वेरिएबल निकालने। तो कैसे निकलेगा, पहले मैं आपको दूं करने के लिए, फिर आप करना, फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करिए एक जगह, पहले आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कर। सही देगा ना देगा, बताओ। आ जाओ, ठीक है, इसको लिख लो चाहे तो, मैं यहां बैठ जाता हूं ताकि थोड़ा खुद से करोगे तो एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई कैसा जा रहा है। ठीक है भाई, ब्लैक तो नहीं हो रहा है मेरे सामने, अभी तक मेरी स्क्रीन लिखी हुई दिख रही है मुझे, ब्लैक तो कहीं भी नहीं हो रहा है। गौतम एक बार आप देख लो, मैं भी स्क्रीन को ही देख रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है। अब आपको एक एक पॉइंटर्स पकड़ने हैं और एक एक पॉइंटर से आपको बनाना है। मैं आपको टाइमर लगा दे रहा हूं, कितने मिनट का भला सर? टाइमर लगा दे रहा हूं मैं आपके लिए 2 मिनट का। 2 मिनट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है और आप आराम से बना सकते हो। नहीं बनेगा तो मैं हूं आपके साथ। लेवल थोड़ा सा अच्छा है, मजेदार है, मजा भी आएगा। ठीक है, चलो। देखो पेपर में थोड़ा सा लेवल लो मिलेगा आपको, बट क्योंकि मैं आपको लो की जगह थोड़ा सा लेवल ऊपर ही दे रहा हूं जानबूझ के, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है ताकि आप प्रैक्टिकली तैयार रहें वहां पर टफेस्ट लेवल के लिए भी ना। थोड़ा सा क्लर्क मेन से एक लेवल ऊपर बस। एनीवन? चलो बच्चों मैं ही करवा देता हूँ, मेरे साथ साथ चलते हैं फिर, वरना टाइम टेकिंग। आइए मेरे साथ साथ चलते, चलो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, थोड़ा बहुत आपने हाथ पैर मारा होगा, क्योंकि ऐसे कराऊंगा तो फिर वो 1 डेढ़ घंटे से ऊपर निकल जाएगा सेशन।
कब सर क्या था कि हमारे पास में अलग अलग मंथ गिवन है, मार्च अप्रैल मई जून, जितने नोवेल पब्लिश्ड हुए और हर एक नोवेल में इतने चैप्टर और इतने चैप्टर आप रीड करते हो। अब मुझे पॉइंटर्स कितने गिवन है, देखो पहला पॉइंटर से कि ऑल द वेरिएबल इन द टेबल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल डेसिमल में नहीं होगा। जो चैप्टर्स होने चाहिए वो क्या होंगे कि जितने नोवेल्स आपने पब्लिश किए इनटू नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईच नोवेल। तो पता है हमको कि अगर एक किताब है ना, तो आपने कहा एक किताब में 10 चैप्टर हैं, तो 5 किताब में कितने चैप्टर हुए, 50, आपको बताए। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो आपके होंगे वो आपने जो रीड किए और जो आपने अनरीड किए। अब कुछ यहां तक गिवन नहीं था, लेकिन यहां पे क्लू मिला कि इन अप्रैल नंबर ऑफ चैप्टर अनरीड इज 225, ये एक पॉइंटर मुझे मिला। तो मैं इसी की तरफ गया और मैंने सबसे पहले अप्रैल को उठा दिया। मैंने कहा चलो अप्रैल पे चलते हैं, भाई जो आपको गिवन है आप उसी की तरफ चलो, है ना। तो आपने कहा कि अप्रैल में टोटल नोवेल्स कितने हैं, तो आपने कहा अप्रैल में जो टोटल नोवेल्स हैं सर वो हमारे पास हैं 150, 150 नोवेल पब्लिश। तो ईच चैप्टर कितने हैं, हर नोवेल्स में कितने चैप्टर, ईच चैप्टर या ईच नोवेल या नोवेल्स ईच चैप्टर लिख दो, नोवेल्स ईच चैप्टर्स, हर नोवेल्स में कितने चैप्टर थे बच्चों, देखो लिखा है ना। तो आपने क्या कहा कि सर टोटल चैप्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल चैप्टर्स कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे चैप्टर्स हो जाएंगे 150 बराबर। फिर आपने कहा कि इतना परसेंट मैंने रीड किया और मुझे गिवन है अनरीड, तो सर मैंने इसका 6p% क्या किया, रीड किया। और अनरीड कितना है, 225, कहां गया, 225 अनरीड है। ये देखो इतनी कहानी समझ में आती है। तो यहां से मैं पी निकालने में सक्षम हूं कि 150 का इतना परसेंट रीड किया मैंने और बाकी मेरा अनरीड है। तो क्या करना चाहिए, यहां तक का मामला सॉर्टेड है, पहले इतना बताओ सर, पहले इतना बताएंगे। तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे 150 का इतना परसेंट कितना होता है सर, 15 6 90, 9p² हो जाता है ना। तो आप क्या कहोगे, जो 150p है वो किसके बराबर है, 9p²। 9p कहां से आया, 15 6 90 और परसेंट 2 जीरो काट गया और p इंटू p² प्लस 225। मेरे दोस्तों एक बार इतने सेक्शन पे कमेंट करो, दिस इज क्लियर और नॉट। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से भाग कर दो तो 3p² हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 3 से काटेंगे 50p हो जाएगा और 3 से काटेंगे 3 7 जा 3 5 जा, ये देखो। अब 75 का 3 गुना रहने दो, 50 चाहिए हमको, तो 15 5 जा और ये देखो, तो कितना हो जाएगा सर, 15 5 जा और इंटू 3, तो 15 3 जा 45 और माइनस का 5, दोनों के साइन प्लस के हो जाएंगे, डिवाइड 3 से कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जो मेरा p है इट गिव्स मी 15 वैल्यू। तो एक बार जरा कमेंट कर दो सर p कितने लोगों को समझ में आ गया। वेरिएबल था, मैंने कहा था कि जो जो पॉइंटर्स गिवन है उन पॉइंटर्स पे चलिए आप। तो पहला पॉइंटर्स अप्रैल के रिगार्डिंग था कि इतने नोवेल्स आपके होते हैं, इतने चैप्टर्स हर एक नोवेल में होते हैं, तो इतने चैप्टर्स टोटल हो गए। तो इसका 6p% चैप्टर मैंने पढ़ा, यानी इतने चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए। इतने चैप्टर्स मेरे नहीं पढ़े, तो इन दोनों का सम इसके बराबर वही किया, p क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दिया, डन हो गया। अब जैसे ही मेरा p निकल गया तो मेरा कितना काम आसान हो गया, देखिए ये वाला वैल्यू भी मुझे मिल गया। तो 12 15 यहां पर मेरे 180 नोवेल्स, यहां पर मेरे 15 हो जाएगा और 6p मतलब 15 6 90% मैंने रीड किया। इतना काम मेरा सॉर्टेड हो गया केवल p की मदद से। अब दो वेरिएबल मेरे और फंसे पड़े हैं, m और n। इतना ही, जितना मैंने अभी p निकाला ना, बस इतना है क्लर्क मींस जो पेपर में है। अब m और n निकालने के लिए मैंने लेवल बढ़ा दिया।
मतलब जब आप पेपर देने जाओगे तो केवल इतनी कैलकुलेशन करवाएगा वो आपसे, बस इतनी। थोड़ी बहुत अगर करवाएगा तो एम और एन में एक स्टेटमेंट दे देगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा लेवल जानबूझ के बढ़ा के दिया है ताकि आपका दिमाग खुले। आप सीखने आए हो ना यार, पैसे खर्च किए, आपको लगना चाहिए ना कि यार कुछ मजा आया, कुछ सीखा हमने, है ना, वरना हम तो खुद ही बना ले रहे हैं सब कुछ। तो ये समझ आ गया सभी को। अब एम और एन कैसे निकलेगा हमें भी नहीं पता, आपको वो निकलेगा नोट्स की मदद से। कैसे? यहां तक तो सर हमने समझ लिया। अब जो अगला पॉइंटर है उसको देखते हैं। अगले पॉइंटर्स केवल 2 बचे, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोवेल पब्लिश्ड इन ऑल द गिवन मंथ्स टुगेदर 40% आर पब्लिश्ड इन मार्च और मई टुगेदर। 40% है मार्च और 40% है कहां कहां पे, मार्च और मई। तो इसका मतलब ये दोनों जो नोवेल है वो 60% के बराबर नहीं है। तो आपने कहा सर यही लिख लेता हूं मैं, जो 60% है वो मेरा 330 है। कहां लिखा है ऐसा? ये लिखा है जी। 40% हमारे 40% हमारे मार्च और मई है, तो 150 और 180 दोनों का सम, तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 330 डिवाइड में 60 इंटू 40। 20 से काटा 2 बार, 20 से काटा 3 बार, 3 से, प्यारे बच्चों ये आ गया 200। और 220 किसके बराबर है? 2m प्लस n प्लस 20। आपने सॉल्व किया 2m प्लस n, दैट इज इक्वल टू मेरे साथियों 200। तो वी हैव मेड दिस अनदर इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ m और n। एनी कंफ्यूजन? मजा आ रहा है? मेंस से देखो भाई, है ना, थोड़ा जम के पढ़ेंगे, पेपर टफ आए इजी आए देखा जाएगा। हम तो सीखे ना भाई करना क्या। समझ आ गया कि पॉइंटर्स गिवन था कि 40% आपके जो थे वो मार्च और मई में होते हैं, तो 60% आपके अप्रैल और उसमें होंगे, जून में। तो अप्रैल और जून हो जाएगा 330। 60% के बराबर 40 की वैल्यू 220 जो है वो मार्च और मई का हो जाएगा। तो इधर से हमारी इक्वेशन क्या बन गई बताइए जरा? 2m प्लस n। मेरे प्यारे साथियों एक बार कमेंट सेक्शन पे जवाब, हाउस दैट। अब यहां तक का मामला सॉर्टेड है, एक स्टेटमेंट और रह गया, ठीक, आखिरी स्टेट। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ऑल नॉवेल्स पब्लिश्ड इन जून 3000 ज्यादा था, तो जो जून के चैप्टर्स हैं वो ज्यादा है मार्च से। तो आपने कहा इधर ले लो, तो जून माइनस जो मार्च है, चैप्टर्स की बात कर रहा है वो 3000। डन? जून माइनस मार्च, जून 3000 मोर देन मार्च। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर्स बोल रहा है कि ध्यान रखना। तो जून के चैप्टर्स कितने हो जाएंगे? तो जून के चैप्टर्स हो जाएंगे 180 का, 180 का n/2 माइनस, है ना, ये हो जाएगा n/2 माइनस। और मार्च का कितना हो जाएगा दोस्तों? हाउस दैट, दिस इज एक्चुअली 3000। बस थोड़ा सा मैंने आपकी मेहनत ज्यादा करवा दी। ज्यादा भी क्या, इतना तो यार बना ही सकते हो, इतना तो आपको हैबिचुअल होना ही चाहिए। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाती। नाउ काटा पीटी करते हैं जरा, क्या क्या काट सकते हैं देखो। 1 0 कॉमन है, 1 0 1 0। नाउ अगेन वी कैन ऑल्सो कट, 2 से काट सकते हैं, नहीं रहने दो इधर। तो 2 से काटेंगे हो जाएगा 9n, 180 हो जाएगा, वाओ, माइनस का 2 दूनी 4m, दैट इज इक्वल टू 300। तो 9n माइनस 4m, that is equal to 480. Wow. So we have made this another equation 2 and this is equation 1. तो क्या करना चाहिए सर? That should be multiplied by 2. तो 2n, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4m, 200 का डबल 400। तो आपने सॉल्व किया 11n, दैट इज इक्वल टू 880। तो भाई आपने कहा n की वैल्यू, वाओ, जैसी मेरा n की वैल्यू 80 आ गया, 120 m की वैल्यू 60।
अब मुझे बताइए सर, खत्म हुआ मामला। तो वेरिएबल डीआई में डरना नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके पॉइंटर्स हैं, उनको बस रिलैक्स रखना है, उनको वहां पे कंट्रोल करना है खुद पे। एग्जाम कंट्रोल ना करे यहाँ पे। एम निकल गया, एन निकल गया, पी निकल गया, आपकी डीआई पूरी की पूरी डिकोड हो गई। आया ना, में जवाब देंगे। अब आप बना सकते हो यहीं पर चाहो तो, आपका मन करे तो। मन करे जो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब फटाफट से बना लेते हैं। 1 2 3 4 चाहिए ना, बन जाएगा। तो भाई 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो आपने यही टेबल बना ली। तो मार्च, आ जाओ फटाफट से, फटाफट से। तो कौन कौन से महीने थे सर? मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है सर। तो आपने कहा नोवेल, टोटल नोवेल्स कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, और कितना परसेंट रीड किया, कितना परसेंट रीड किया। आ जाओ फटाफट से भरेंगे। तो 2m, 2m का मतलब 120, 20 n% मतलब 80% मैंने रीड किया। 150 15, हर चैप्टर में 15 थे और 90% था। मई पे चलते हैं, n+20, 100। m-20, m-20, 80 में से 20 गया 60, सॉरी 60 में से 20 गया, m-75%। लास्ट वाला देखिए, 12p 180, n/2, 40 में से 10 गया 30, m%। कम ऑन एवरीवन, ये आपकी पहली वेरिएबल डीआई थी। आप मुझे बता दीजिए कि सर आपको इसमें टाइम लगा, बताइए सर, मुझे आपसे पूछना है कि मतलब क्या बहुत डिफिकल्ट था क्या? वैसे मैं फिर बोलूं, पेपर थोड़ा इससे इजी ही आएगा। फिर वही बात है, थोड़ा तो स्टैंडर्ड रखो ना, आप आए हो कुछ सीखने। आपने क्या कहा कि एक एक पॉइंटर्स को पकड़ के कनेक्ट करना था। पहले आपने ये कनेक्ट किया, फिर ये कनेक्ट किया, फिर ये, और तीनों वेरिएबल आ गए। यही करना है बस। अभी मैं और टफेस्ट लेवल भी दूंगा आपको, बिलीव मी, मजा ना आए तो कहना। ठीक सर, सेकंड इक्वेशन कैसे बनी? अमरजीत, अमरजीत पढ़ो कि जो नंबर ऑफ चैप्टर थे ऑल नोवेल्स के, मतलब सारे नोवेल्स के जो चैप्टर्स थे जून में, वो 3000 ज्यादा था मार्च से। तो जून कितना हो जाएगा? 180 नोवेल्स इंटू चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स। इतने नोवेल्स, इतने चैप्टर, ये देखो। अब ये बन गई सेकंड, ये बनी फर्स्ट। इसमें मल्टीप्लाइड मैंने 2 से कर दिया था, क्योंकि वहां भी 4m, यहां भी 4m। तो 4m 4m कट गया, ये आ गया, n आ गया, तो m के बाद टेबल्स बताइए। अब आप फटाफट से टेबल को लिख लीजिए, आप केवल टेबल लिखिए बस। अब वो टेबल खत्म हो गई है ना, इसको नोट कीजिए। हाँ जी, फटाफट से लिखो। आज वेरिएबल बेस्ड डीआई पूरा खत्म करेंगे भाई, है ना, पूरा उड़ा के खत्म करेंगे। मन करे सुप्राण, जो मन करे सुप्राण, वही तो सर्वमान। रिलैक्स रखो खुद को, चिल होके पढ़ो। जब आप प्रेशर में पढ़ते हो ना, अब सवालों पे चलते हैं।
सवालों के थोड़े स्टैंडर्ड रखे हैं मैंने, है ना, क्योंकि कोई ऐसा ना कहे कि सर मेंस पढ़ा रहे हो लेकिन क्या ही लेवल दे रहे हो। तो लेवल के लिए कोई कंप्लेन मत करना, पढ़िए। मजेदार रखा है थोड़ा सा कि जब पेपर में बैठो तो लगे कि यार कुछ पढ़ के आए। इन मई देयर आर 3 genre of novel, that is horror, thriller and dramatic। तो रेशियो ऑफ थ्रिलर और ड्रामेटिक 3-2 है। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ थ्रिलर एंड ड्रामेटिक इज इतना। तो हॉरर नॉवेल्स कितने हैं मई का। अब लेट्स ट्राई एवरीवन, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। वैसे तो नॉर्मल है, मुझे देखते ही आसान लगा, बट फिर भी लेट्स ट्राई, यू गाइस ट्राई। मई में कितने नॉवेल्स थे? 100। हर नॉवेल्स में कितने चैप्टर थे सर? 40। तो टोटल चैप्टर्स थ्रिलर और ड्रामेटिक 400। काम हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है पोल के साथ देना चाहिए। गिव अ पोल। चलो मैं पोल दे रहा हूं, पोल पे आंसर करना, ठीक है। पोल, लेट्स स्टार्ट। क्या कर रहे हो मेरे भाई? इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम्हें डरा रहा हूं मैं, सिर्फ डरा रहा हूं सिर्फ कि टफ है टफ है टफ। तुम्हारा माइंड सेट चेक कर रहा हूं मैं। भाई मई में आपने 100 नोवेल पब्लिश किए थे और हर नोवेल में 40 चैप्टर थे, है ना। 100 नोवेल थे, हर नोवेल में 40। आपने कहा देखा, मई में 100 और ये, ठीक है। आपने कहा कि रेशियो ऑफ थ्रिलर, मान लो कि जो थ्रिलर नोवेल है वो 3A है और जो ड्रामेटिक नोवेल है बच्चों वो 2A है, ऐसा है ना। तो आपने कहा डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चैप्टर थ्रिलर के, भाई यहां भी तो 40 होंगे, तो 40 या 120A हो जाएगा। यहां भी तो 40 ही चैप्टर थे, हर नोवेल में 40 ही चैप्टर है ना। तो ये देखो, तो भाई साहब इनका डिफरेंस हो जाएगा 40। A की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 400। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जैसी मेरा A की वैल्यू 10 आई, तो यहां मेरे 30 नोवेल, यहां मेरे 20 नोवेल, 3 और 2 5। तो हॉरर के नोवेल कितने हो जाएंगे? 50। ये लो, मैं जानबूझ के बोल रहा था कि टफ है। मैं देखो तुम्हारा डर कैसे खत्म करूंगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत टफ है उस वाले से। रिलैक्स रखो यार, डरो मत, इतना डरोगे तो कैसे काम चलेगा। नौकरी लेनी है इस साल, कुछ भी हो जाए। मेरे को इस साल क्लर्क मेंस के 2 पेपर है, मेरे को एक निकालना है। दिमाग को यही रखा करो 24 घंटे समझाते हुए। चलो, पोल के साथ दू, मजा आता है वैसे, है ना।
अगर इतने टाइम लोगे तो बस फिर तो हो गया। अरे कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसे करोगे पढ़ाई तो फिर हो गया सिलेक्शन। आओ, जून में आपके पास कितने नॉवेल्स थे? जून में मेरे पास 180 नॉवेल थे। और हर नॉवेल में कितने चैप्टर थे भाई? हाँ, हर नॉवेल में 30 चैप्टर थे। ठीक है, इतने नॉवेल्स थे और हर नॉवेल्स में इतने चैप्टर। बोल रहा है कि एक नोवेल की कीमत, इसका कोई जरूरत नहीं है, एक नोवेल जो है वो 120 रुपए का आपने क्या किया, परचेस्ट किया। तो दुकानदार क्या, सॉरी, कस्टमर क्या कर रहा है, इसका 5/6, 5/6 किसका, 180 का। जो 150 नोवेल है वो 120 के दाम पे खरीद रहा है। तो 15 12 180 मतलब 18,000 रुपए तो सीधे आ गए मेरे घर में। आ गए कि नहीं आ गए? अब कितने नोवेल्स बचे? सर बचे 30 नोवेल। वो 30 नोवेल वो कितने के खरीद रहा है मुझे क्या पता, मान लो वो ₹M के खरीद रहा है और उसको कितना मिलता है, वो D% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो इतने रुपए की कमाई होती है। तो 21,150, तो 18,000 तो यहां से आ गए। तो भाई साहब ये वाला पैसा 18 और 3 3150 नहीं होगा, है ना? क्योंकि इन दोनों का सम। तो मैंने कहा कि 30 रुपए के, देखो मैंने कहा कि जो 30 नोवेल है वो M के हिसाब से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 3150 रुपए चाहिए बस। ये दोनों का सम ये रहा। तो 0 से 0 काटा, M की वैल्यू 105। तो अब ये मतलब समझ में आया कि जो नोवेल था वो तो 120 रुपए का था, हमने बेचा 105 का। तो कितने का डिस्काउंट दिया? 15 का। किस पे? 120 पे। यानी कि 1/8, 12.5% का डिस्काउंट। 12.5% जो है मेरी डी की वैल्यू है। मुझे क्या पूछा गया? 2D। ये लो जी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है डीआई पढ़ने में? ऐसा लग रहा है कि ना मेन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरा सवाल फिर से वेरिएबल के साथ डाल दिया मैंने। ये वेरिएबल आज खत्म कर रहा हूं मैं। अगर वेरिएबल आज के बाद तुमने छोड़ा ना मॉक में, पेपर में, तो देखना मैं तुम्हें घर में आके फिर उड़वाता हूं उसको। अच्छा क्वेश्चन है, रिलैक्स होके करना है, जल्दबाजी नहीं करनी बस। 1 मिनट का पोल स्टार्ट। बोल रहा है अप्रैल की कहानी बताओ। भाई क्या कर रहे हो आप? आपने कहा सर अप्रैल की मैं बात कर, आपने कहा सर अप्रैल में कितने नोवेल्स थे जरा बताना। तो पता है आजकल मैं इतना ज्यादा, मतलब आजकल क्या, जब से मैंने प्लेटफॉर्म अपना स्टार्ट किया तो हाँ बिजी व्यस्त हो गया हूँ मैं, आपको ऑनेस्टली बताऊं। बहुत छोटे छोटे काम भी इन्वॉल्व करना होना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपना कोई काम करते हो, ऐसा नहीं होता कि जब आप, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता था तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना होता था। मैं पढ़ाता था और अपना लेक्चर कंटेंट तैयार करता था बस। इसके अलावा मेरी और कोई जिंदगी नहीं थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मैंने एक चीज देखा कि आपको पढ़ाना तो है ही, तो आपका बेसिक काम है। आपको कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी आपका काम है। बट अपार्ट फ्रॉम पढ़ाना, कंटेंट क्रिएट के अलावा जो काम होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, इतने सारे काम होते हैं। जैसे कंपनी चलती है, एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं हम लोग, है ना? तो छोटे छोटे काम होते हैं कि आप पैसा आ रहा है, टैक्स काटना है, ये है वो है, तमाम तरह की चीजें होती हैं।
उसके बाद कोई एप्लीकेशन में कुछ बदलाव करना है, अभी ब्रांड नेम चेंज होना है, तो ब्रांड नेम चेंज होना है तो उनको अपना विजन भी बताना है। ऐसा नहीं कि जो मैं सोचूंगा वो समझ जाएंगे, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि ये चीजें, ब्रांड नेम मैंने ऐसे रखा है, इसका लोगो ऐसा बनेगा। तो एक जो एडिटर बैठा होता है उसके साथ में लगना पड़ता है कि थंबनेल को ऐसे करो, ये करो। अब आप ये कह सकते हो कि टीम रख लो, एक्चुअल में शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, अभी उनको मेरा थॉट प्रोसेस समझने में टाइम लगेगा कि मैं चाहता क्या हूं। मैं किसी एम्प्लॉय को हायर तो कर दूं, लेकिन उसको मेरा विजन थोड़ी ना पता है कि मेरा क्या विजन है, मेरे कोर्सेस के प्राइस क्या होने चाहिए, किस कोर्स में क्या कंटेंट जाना चाहिए। तो अब ये सब काम की जिम्मेदारी भी अभी फिलहाल मेरी ही है। तो इस वजह से मैं इतना ज्यादा पैक्ड रहता हूं कि पिछले 3 महीनों से मैं आपको बताऊं मेरी बॉडी में क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैं घर जाता हूं, सोता हूं, सुबह उठता हूं, फिर चला, मेरी जिंदगी बस ऐसी चल रही, जाना सोना आना। तो आप देखोगे मेरे चेहरे पे भी थोड़ा तनाव आपको मिलता होगा, लेकिन ये शुरुआत का काम है। धीरे धीरे जैसे मैं कंटेंट डाल दूंगा, काफी सारा कंटेंट आ चुका होगा, तो फिर स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। चलो आओ, अप्रैल में 150 क्या है चैप्टर्स थे, और हर चैप्टर में 150 नोवेल थे, और इसमें इतने चैप्टर थे, तो कितना हो जाएगा 15 5 जा 2250 आपके टोटल चैप्टर हो गए। कितना आपने रीड किया? 90%। 90% मतलब तो रीड आपने लिख दिया और ये अनरीड कर दो, तो अनरीड हो जाएगा 225 और 2025 आपके रीड। इतना सही है? ठीक है, तो इतने रीड किए, इतने अनरीड किए। अब आगे चलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर दैट वर अनरीड बाय द रीडर्स, इतने चैप्टर्स वर फर्दर रीड। तो अभी मैंने 2025 पढ़े थे, फर्दर मतलब 2a+5 मैंने और पढ़ लिए। देखो इतने मैंने और पढ़ लिए, तो रेशियो ऑफ रीड और अनरीड बिकम्स इतना। तो इतने मैंने अनरीड थे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2a माइनस, माइनस का कि भाई पहले इतने पढ़ रहे थे, इतने नहीं पढ़ रहे थे, अब इसी में इतने और जोड़ दिए, इतने कम कर दो, तो दिस रेशियो बिकम, ये देखो साथियों समझ में आ रहा है आपको? 200, 2025 और 5 2030 प्लस का 2a, साथियों सॉल्व करेंगे 220 माइनस का 2a। फटाफट से जरा मुझे आप ही निकाल के दिखाना, मैं सा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कितना आया था दोस्तों a की वैल्यू, जल्दी से बताना, अरे फास्ट भाई, a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू, a की वैल्यू बेटा होंगी होंगी, अर्थमेटिक की क्लासेस होंगी। a की वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी कमेंट करो। 10। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ चैप्टर वर अनरीड बाय द रीडर्स इन अप्रैल। इतना समझ आया? तो इसका मतलब क्या है साथियों कि परसेंटेज डिक्रीज, तो पहले आप कितने पढ़ रहे थे? 225, अब 10 दूनी 20 और 5 25 कम पढ़ रहे हो, 220 कम पढ़ रहे हो। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ? 25 का। तो 25 डिक्रीमेंट हुआ किस पे? 225 पे, विच इज इक्वल टू 1/9। 1/9 का मतलब इतना परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ। थोड़ा आराम से ही चल रहा हूं मैं, क्योंकि वेरिएबल भागना नहीं है, आराम आराम से ही सीखना है। ठीक है, डन। ठीक, अब आपने क्या किया सर, ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क डाल दे रहा हूं। क्या करना है कि जुलाई में जो नोवेल पब्लिश हुए वो यहां से उठा लेना, यहां से उठा के यहां जोन सा मैच कर जाएगा वो आंसर, वो स्टेटमेंट फॉलो कर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क घर पे ट्राई मारेंगे। ठीक है, चलिए ये ये वाली डीआई में मजा आया कि नहीं आया? मजा आया। अब दूसरा डीआई है, ये जो डीआई है ये थोड़ी सी पाई चार्ट बेस्ड है, थोड़ा इजी करता हूं, जो एक और टेबल पढ़ाता हूं फिर पाई चार्ट पे चलो। एक और टेबल है, ये वाली जो डीआई में पढ़ा रहा हूं ना, ये वाली डीआई ही आपकी थोड़ी सी अच्छी डीआई है और मजेदार डीआई है। ये वाली डीआई से ही इंस्पायर हुआ था एप्पल और मैंगो वाला सवाल। देखो कहने के लिए वेरिएबल है, सब कुछ इसी में ही है, इसमें अगला और कोई पॉइंट नहीं है, सीधा सवाल आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं 2 से 3 मिनट, जितना आपको समझ में आता, 3 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो
उड़ाओ, ठीक है। रीडिंग करो आराम से, फोन को ऐसे बड़ा कर लो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो, समझो, भालो, जो नहीं समझ में आता पूछो। भाई लक्ष्य में मिल रही है वाली क्लास में, परेशान मत हो। पढ़ो पढ़ो आराम से। बॉयज गर्ल्स का रेशियो गिवन है, वेरिएबल्स आपको गिवन है, डिफरेंस गिवन है, और ये सम गिवन, कुछ डेटा मिसिंग है। नोट पढ़ो, लड़कियां एस में ज्यादा हैं लड़कों से। अगर मैं एस की बात करूं तो बॉयज प्लस गर्ल्स हो जाएगा 240, है ना। और लड़कियां ज्यादा हैं तो जी माइनस बी, हमें नहीं पता डिफरेंस कितना, छोड़ दो। वाई इन अदर स्कूल बॉयज आर मोर देन गर्ल्स, केवल एस में लड़की ज्यादा है, बाकी में लड़के ज्यादा। बी पॉइंट पढ़ो, एल और एम प्राइम नंबर है, एल जो है वो बड़ा होगा वाई से, ऑल वेरिएबल्स आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, सारे के सारे वेरिएबल्स अलग अलग होंगे। कुछ नहीं मिला। सी पॉइंट पे चलो, कि नंबर ऑफ लड़कियां एस में कम है टी से। अब लड़कियां एस में कम है टी से, छोड़ दो, कुछ नहीं। तो अब समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। मिशकात, मिशकात में बताऊंगा कैसे पढ़ना है भाई, प्लीज अभी पहले पढ़ लेते हैं यार दोस्त। अब तीनों पॉइंटर में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो वैल्यू को दे रहा हो। बताओ मुझे, मैं गलत कह रहा हूं तो। तीनों में कोई ऐसा पॉइंटर नहीं है जो वैल्यूज को दे रहा हो। दे रहा है कोई वैल्यूज को? नहीं। सोचो। फिर टेबल को देखो ध्यान से, कुछ क्लू मिलेगा। देखो ध्यान से देखो। वेरी गुड, वेरी। तो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है यार। हो गया। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट हो गए जी। चलो कोई बात नहीं, आइए। अब देखिए, वेरिएबल था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। लॉजिक तो कुछ है ही नहीं इसमें, बट वी कैन से कि क्लर्क मीन्स के हिसाब से ये एक लॉजिकल है। बताऊं कैसे? सर टेबल गिवन है, पी क्यू आर एस टी, बॉयज गर्ल्स का रेशियो गिवन है, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स गिवन है, और ये बॉयज प्लस गर्ल्स डिवाइड बाई 2, मतलब ये सम कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 200। और ये हो जाएगा 300। ये आपने देखा, समझा, ध्यान से देखना है, अबड़ तबड़ नहीं करनी, ठीक है जी। अब मैंने 3 पॉइंटर पढ़े कि जो लड़कियां हैं वो एस में
ज्यादा है किससे? लड़कों से। भाई एस की लड़कियां ज्यादा है, मतलब जी माइनस यहां बी होगा, ठीक है। बाकियों में बॉयज ज्यादा है, यहां पे बॉयज माइनस गर्ल्स, बॉयज माइनस गर्ल्स, बॉयज माइनस गर्ल्स। अगर बॉयज ज्यादा है तो बॉयज सब में बड़े हैं। अब रुकिएगा जरा, ठीक है। और एल और एम जो थे वो प्राइम नंबर्स थे। एल बड़ा होगा वाई से, ऑल वेरिएबल्स डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कोई वेरिएबल्स ऐसा नहीं कि सेम आए। नंबर ऑफ लड़कियां एस में कम है टी से, तो लड़कियां एस में और टी में कंपेयर करोगे तो टी की एस की कम मिलेगी, और कुछ नहीं मिलता। क्या करें अब? देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। ये गाना सुना है तुमने? वो गाना याद करो, है ना, वो गाना है ना, मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। आ जाओ, यही गाना गुनगुनाना था भाई, कि लड़के ज्यादा है लड़कियों से। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो लड़के कितने हैं? दो। तो लड़के दो हैं, रेशियो का मतलब क्या है कि ये दो है, तो रेशियो दो से कम होगा ना भाई। तो जेड की पॉसिबिलिटी कितनी हुई? एक, क्योंकि जेड कुछ और हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा कुछ और? तो दो और एक, कभी लड़के ज्यादा होंगे, दो तीन से फिर लड़के ज्यादा। जीरो भी नहीं हो सकता, रेशियो कभी जीरो नहीं होता। तो भाई साहब मेहरबान कदरदान, जेड तो मेरा ऐसे ही निकल गया, सिर्फ देखने से, सिर्फ देखने से निकल गया, देखने से निकल गया ना, खत्म कहानी। आ जाओ, तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे, करेंगे, घर चलेंगे, भूख लग रही बहुत जोरों से, मुझे भी और आपको भी। आ जाओ, इधर लिख दो टोटल बॉयज गर्ल्स, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है। पी क्यू आर एस टी, आपने कहा सर पी क्यू आर एस, इधर लिख दो बॉयज गर्ल्स, ठीक है जी, इधर लिख दो। अब ये टेबल हमें भरनी है, तो भाई साहब दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एक, तो एक बराबर 200, तो लड़के कितने हो गए हमारे? लड़के हो गए हमारे 400, लड़कियां हो गई हमारी 200, ये हो गए हमारे 600। हाँ या ना में जवाब दें। पहला पॉइंटर क्लियर था? पहला पॉइंटर क्लियर था सर, यस नो में जवाब देंगे। पहला पॉइंटर क्लियर था जी, ठीक है। अब अगला पॉइंटर कि भाई ये दोनों का सम 400 है और दोनों का डिफरेंस गिवन है, बड़ा कौन है? लड़का। तो सम और डिफरेंस को जोड़ देंगे, 400 और 80, 480, 480 का आधा 240, अरे रे 240 और ये 160, ये हो गया जी 4। अब जैसे मेरा ये आया, सुनो देखो, y माइनस 1 अपॉन के दैट इज इक्वल टू 240, 160, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो k की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई और z की वैल्यू 1। सारे वेरिएबल यहां लिखे, ठीक है, ये भी सॉर्ट हो गया। अब y रेशियो z, तो y कितना है भाई? 3, नहीं y 4 है, y कितना था? 4, z कितना है? 1, तो 4 और 1 इसका मतलब ये 3 की वैल्यू है, तो 1 बराबर 40, 40 का 4 गुना 160 और ये 40 यानी कि ये 200। पी क्यू आर निकल गया। हाँ या ना में जवाब देते हुए चलेंगे। सर यहां तक कमेंट सेक्शन पे बताएंगे सर मजेदार है कि नहीं एडीआई। अब यहां रखते हैं सर एस में, तो एस में मुझे क्या मिला? देखो मैं एस की बात कर रहा हूं, तो एस में मिल रहा है मुझे एल रेशियो 2.5 2.5 का मतलब हो गया 5, वाई कितना है? 4, 5 और 4 9 हो गया। देखो एस का रेशियो एल और 9, और जो टी का रेशियो है वो कितना है? एम, एम मुझे पता है नहीं, एम रेशियो एल प्लस 5, ये टी का रेशियो। अब मेरे भाई इन दोनों का जो सम है वो 240 है, और इन दोनों का जो सम है
वो 300 है। एक बार कमेंट कर देंगे सर यस। डन। यहां तक का मसला निकल गया था। तो इन दोनों का सम 240 हो जाएगा और इनका सम है 300। तो अब आप देखिए कि एस में कौन ज्यादा, देखो एस में लड़कियां ज्यादा है भाई, तो एस में लड़कियां ज्यादा है सर। देखो ध्यान से सुनना, ये रेशियो किस किस का था, बॉयज और गर्ल्स का। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, तो लड़कियां ज्यादा हैं। तो जो एल की संभावना होगी वो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब क्या क्या नहीं हो सकता वो काटते हैं। देखो 1, 2, 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी आ गया। 1, 2, 4 तो नहीं हो सकता और कोई वेरिएबल है नहीं। तो आपने कहा सर देखो क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5, 4 तो मुमकिन नहीं है और 3 बस। अब क्या क्या संभावनाएं हो सकती है ये देखो। बराबर जी, एक बार कमेंट करो बराबर। ये तो बहुत सिंपल निकल गए थे वो। अब मैं देखता हूं कि 9 और 8 17। देखो 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9, 8, 17 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 7 16 हो सकता है, 9 और 6 15 भी हो सकता है, 9, 5 नहीं हो सकता, 9, 3 12 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 7, 6, 3 पॉसिबिलिटी बनी। 7, 6 और 3 पॉसिबिलिटी बनी। डन। ठीक है, अब सुनिए सुनिए जरा। तो जो भी एल निकलेगा फिर यहां पे भी रखना है और इधर भी रखना है। मामला अच्छा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है ये। तो अगर मैं रुको, अगर मैं 7 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं 7 रखता हूं, कहां रखूं, यहां रखता हूं, तो 7:9 मतलब 16 की वैल्यू है 240। तो बच्चों एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो अब मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं। और लड़कियां, एक उसने आर बोला था, कहां गया ये लास्ट का पॉइंट, कहां गया, लड़कियां एस की कम है टी से। तो एस की लड़कियां कम है टी से। तो सोचने वाली बात है कि लड़कियां एस की कम है टी से, रुक जाओ अभी तो करके देखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेट्स फिगर आउट, है ना। और कुछ और भी तो गिवन होगा यार। ये रहा, एल और एम जो थे वो प्राइम नंबर थे और एल छोटा है वाई से, एल छोटा है वाई से, इससे छोटा है, इससे छोटा, खत्म, नमस्ते। तो एल की वैल्यू आ गई 3 क्योंकि एल एक प्राइम नंबर है। एल बड़ा है, सॉरी, अरे माफ करना, एल बड़ा था तो एल प्राइम नंबर है, एल हो गया 7। एल बड़ा था वाई से और प्राइम नंबर था लो। नमस्ते। देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी काट दी हमने, पॉइंट पकड़ा ना आपने, एल बड़ा है भाई। तो भाई साहब 7 और 9 15, 15 7 जा 105, लो 15 7 जा 105, 15 9 जा, खूबसूरत। अब इस वाले को देखो, तो मुझे नहीं पता एम क्या होगा, एल 7 और 5 ये 12 है, तो ये कितना होना चाहिए कि 300 का मल्टीपल हो जाए, ये भी प्राइम होना चाहिए। तो सर ये बाय डिफॉल्ट 13 होगा क्योंकि बॉयज हमेशा ज्यादा लेने हैं, हमें बॉयज ज्यादा लेने हैं, तो 13, 14, 15 कुछ मिल नहीं रहा, तो ये प्राइम नंबर 13, 13, 12, ये 25 की वैल्यू है, एक बराबर 12, 13, 156, 12, 12, 156। आप चेकआउट कर लो और मुझे बताओ कि डीआई कैसी लगी आपको। आखिरी के जो एस और टी थे ना वो थोड़े से यहाँ पे टाइम टेकिंग थे, और टाइम टेकिंग क्या मतलब सोचने वाले थे, बाकी तो बहुत आसान थी। डन 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 डन, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार। ठीक है, अब आप इसके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट इसे कहीं लिख लो पहले फटाफट से। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, देखो क्वेश्चंस इजी हैं, इसके क्वेश्चंस तो आप उड़ा दोगे। क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन, ये देखो, लड़कियां इन ऑल स्कूल टुगेदर, आओ पहले फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन बनाएंगे इसके। परफेक्ट लेवल था ये क्लर्क मीन्स का। आ जाओ।
पहला, इन स्कूल यू जो स्टूडेंट है वो क्या है, एवरेज है ऑल का टुगेदर। तो इन सबका एवरेज ले लो, है ना। 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 2 1740 है ना। 6 4 10, 2 12 3 15, 1740 डिवाइड बाई कितने, 5। तो 5 या 15 24, 5 चको 20, 5 8 जा 40 आ गई यू में। अब रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज कितना है, एम की वैल्यू 13 थी, 4 वाई कितना था भाई, वाई आया था 4 चको 16। सही है दोस्तों। तो इसका मतलब डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बिटवीन लड़कियां यू और टी की, तो इसकी लड़कियां कितनी हो जाएंगी, इसकी लड़कियां हो जाएंगी 16/29, ये देखो 348। तो 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 16 12 192 लड़कियां आ गई इसकी। और किसकी, यू की लड़कियां कितनी है, फिर टी की लड़कियां कितनी है 144। तो आपने कहा 192, 12 में से 4 गया 4, 48 ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। डन, सॉर्टेड। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, होमवर्क डाल दूं, टेबल बनी हुई है, आप आराम से कर लोगे, है ना। नंबर ऑफ लड़कियां आर में हाउ मच परसेंट, होमवर्क, ठीक है, कमेंट कर इनके आंसर्स निकाल लेना, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज पी और टी में, ठीक है, ये भी होमवर्क। नंबर ऑफ लड़कियां इन ऑल स्कूल पे जोड़ लेना यार भाई, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करो। चलो, तो अभी तक आपने 2 सेट किए, दोनों वेरिएबल थे। अब मुझे लगता है कि वेरिएबल में कुछ दिमाग चल रहा होगा कि वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है। अब एक पाई चार्ट का करते हैं, जाना नहीं अभी, रुक जाओ। चलो जी, एक पाई चार्ट पे डीआई है, मेरे साथ ही करेंगे फिर टाइम ज्यादा निकल जाता है। पाई चार्ट में क्या है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जिस वर्ड की मैं बात कर रहा था वो आ गया। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इस पूरे का सम 100। अब डरो मत कि जे के कितने वेरिएबल है इसमें, जे और के 2 वेरिएबल है बस, ठीक है, उसके लिए होगा नोट में कुछ ना। तो ये क्या था पाई चार्ट में, जो बाइक्स हैं सीएनजी और पेट्रोल जो आपने बेची, तो सीएनजी पेट्रोल की बाइक आपने बेची, वो आपकी कंपनी, किस किस कंपनी की। अब आप नोट पढ़िए, नोट से निकलेगा वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन जल्दी से बना दो ऐसे ही। पहली इक्वेशन सबको जोड़ के 100 के, 2 के, 3 के, ये हो गया जी 3 के, प्लस 1.5 जे, देखो 1 2 3 3.5, 3.5 जे, है ना। देख लेना एक बार, कुछ छूट ना रहो। 1 2 3.5 और 8 और 5 13, 13 माइनस करेंगे दैट इज 87। तो ये एक इक्वेशन बन गई। सेम है सबका, ये हमारी एक इक्वेशन ड्रॉ हो गई। डन। अब रुक जाओ, यहां तक सही था। सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सीएनजी पेट्रोल बाय हीरो एंड बजाज। तो हीरो बजाज क्या थे, हाफ थे, सीएनजी बाई द 5 कंपनी। अब सुनो, हीरो बजाज अगर हाफ है तो हीरो बजाज कितना हो जाएगा 50%, वाओ होगा। तो हीरो बजाज कौन सा हीरा, इसको और जोड़ के दूसरी इक्वेशन बना लो। तो 1.5 जे और ये 2.5 जे हो जाएगा के प्लस 2.5 जे। देखो ना कि भाई हीरो और बजाज, यही तो हीरो बजाज है, वो क्या था, हाफ था टोटल नंबर ऑफ बाइक का, मतलब 50%। तो इन दोनों का सम 50% में से 5 गया। अब जल्दी से आप मुझे जे और के निकाल के दिखाओ, जल्दी से, हरी अब फटाफट से मुझे इसमें जे और के निकाल के दिखाएंगे। भाई इनफ नहीं, मोर देन इनफ है, इनफ नहीं मोर देन इनफ है यार। फटाफट से जे के निकाल के दिखाओ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब यहां मल्टीप्लाई चाहे तो 3 से कर लो, तो मैं ही कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा 3 के 3.5 जे, है ना। तो ये हो जाएगा 3 के
25 या 75 और ये 45 का 3 गुना 135। इतना आसान तो था, बस कंफ्यूज ज्यादा रहते हो। 15 में से 7 गया 8, 12 में से 8 गया 4 और ये 4 किलो। तो जे की वैल्यू आ गई 12। बस हो तो गया भाई, पहला 100 के बराबर, एक पॉइंटर हाफ दे दिया 50%। आप कहीं भी रख लो, जे की वैल्यू 12, 30 हो जाएगा, के की वैल्यू 15 आ गई। तो के की वैल्यू मेरी, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया? अब जैसे ही आपने जे के निकाला, आप क्या करिए, सारा परसेंटेज निकाल लो। यहां तक क्लियर है मामला? ठीक है, अब जरा आना फटाफट से देखो, इनके परसेंटेज लिख लेते हैं। हीरो, बजाज, सुजुकी, कोई भी वेरिएबल बेस्ड डीआई इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप ना बना पाओ, बस नोट पकड़ने आपको आनी चाहिए। टीवीएस और होंडा। अब इन सबके बच्चों परसेंटेज नोट डाउन कर लो, इन सबके बच्चों परसेंटेज नोट डाउन कर लो। तो आपने क्या कहा कि जे की वैल्यू है 12, तो 12 15 180 मतलब 18%। यहां कितना हो जाएगा, जे प्लस के प्लस 5, तो 12 और 15 27 और 5 32। इसमें आना जे परसेंट 12%, इसमें आ जाओ के प्लस 8 23%, लास्ट आना के परसेंट 12। एक बार चेक करना कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? के परसेंट 1500, मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, देखना एक बार चेक करो भाई लोगों, पॉइंट छूट गया क्या हमारा? 18 32 12 50 23, हाँ ठीक है, 23 15 38 12, ठीक है, डन, सही है ना? डन 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 डन, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, डन 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 डन। जाना नहीं है, बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर एक आप, तो 50 23 15 38 12 50, ठीक है। अब यहां तक हमने केवल 2 पॉइंट पढ़े थे, ये वाले है ना। अब जो बाइक आपकी सीएनजी पेट्रोल है बाई हीरो, वो 6 गुना 6 टाइम ग्रेटर था रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का रूट कौन बना के देगा मुझे? लो आ जाओ, सब कुछ यही लिखा हुआ है, देखो एल स्क्वायर माइनस 21L प्लस 54 बराबर में, तो 18 और 3 बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका ग्रेटर रूट कौन है? ये। तो इसका 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटर रूट, तो किसका? हीरो। हीरो जो है 6 टाइम्स है, मतलब 108 हो जाएगा। वाओ, तो ना उसका 6 टाइम्स, भाई साहब इसका 6 टाइम्स। अब 18 6 से मल्टीप्लाई 192, वाओ, 12 छंग 72, 23 का 6 गुना। आप मुझे देखो ना कि मैं क्या ऐसा अलग कर रहा हूं जो आपको फील आ रहा हो कि सर आप अलग कर रहे हो। डन, कितने पॉइंटर पढ़े हमने? यहां तक पढ़ लिए। अब जो बाइक्स आपकी हैं वो सीएनजी और पेट्रोल है। अब या तो मुझे इसकी सीएनजी पता लग जाए और मुझे इसकी पेट्रोल पता लगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पता लगे तो अच्छा, ना पता लगे तो भी कोई दिक्कत की बात है नहीं है। चलो, पता लग गई तो अच्छा है। देखते हैं, जो बाइक आपने मैन्युफैक्चर करी वो आपकी बाइक सोल्ड और अनसोल्ड है। ये जो था मेरे पास बेसिकली, ये क्या था? सोल्ड। ये याद रखना, ये सोल्ड है। सीएनजी और पेट्रोल मुझे नहीं पता। आगे चलता हूं। जो बाइक मैन्युफैक्चर होती है वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव भी है। ओनली नॉन डिफेक्टिव बाइक कैन बी सोल्ड, डिफेक्टिव शुड बी अनसोल्ड। ऑल द नॉट नेसेसरी ऑल द नॉन डिफेक्टिव बाइक्स आर सोल्ड। मतलब ऐसा भी नहीं कि सारी नॉन डिफेक्टिव बिकेंगी, कुछ उसमें भी अनसोल्ड हो सकती है। खत्म, नमस्ते, खत्म हो गया सब कुछ। आप बताओ इसमें क्या था ऐसा जो आपको लगा कि यार ये तो बहुत टफ था सर? पाई चार्ट था, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, जे और के निकल गया, पूरा सॉल्व हो गया। तो वेरिएबल समझ में आ रहा है कि करना क्या है? एक बार कमेंट करेंगे सब लोग,
यस और नो में जवाब देंगे, ठीक है। अब एक काम करो, इस वाले पेज को इधर ले जाओ, थोड़ा सवाल बनाते हैं तो मजा आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन। चलिए पहला सवाल, इन सुजुकी जो सीएनजी बाइक थी वो 2M मोर था, पेट्रोल बाइक सोल्ड एंड द पेट्रोल बाइक इज N, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लेट्स ट्राई। जो बना पाया मैं उसको इनाम दूंगा, जो नहीं बना पाया वो सोचना कि आखिरकार कहां लैग कर रहे हैं हम लोग। सीएनजी बाइक 2M ज्यादा था, सोच के देखिए क्या आंसर होगा। बहुत बेसिक सवाल है, 50 सेकंड का क्वेश्चन। सुजुकी पे चलिए और उसको वेरी गुड यार, दो तीन लोगों ने आंसर किया, वेल डन, गुड। समझ गए इसका मतलब। सुजुकी पे अगर आप चलोगे तो सुजुकी की कितनी बाइक थी सर? 72। और दो तरह की बाइक थी, मैंने आपसे कहा था, सीएनजी और पेट्रोल। अब सुनो, जो सीएनजी की बाइक है वो 2M ज्यादा थी पेट्रोल से। पेट्रोल बाइक कितनी है सर? पेट्रोल बाइक है N, तो सीएनजी बाइक क्या हो जाएगी इसमें? 2M ज्यादा हो जाएगी इससे। यही तो मतलब हुआ, इससे 2M ज्यादा। अब मैं इन दोनों का जो सम करूंगा तो कितना मिलेगा? 2M प्लस 2N। ये देखो, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो M प्लस N 36। तो मुझे M प्लस N ही तो निकालना था। लो, बढ़िया डियाई थी, मजा आएगी नहीं आया। अगला देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बात कर रहे हैं, आप पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। एक मिनट, ठीक है। बना दोस्तों, आ जाओ। प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे आप, एक बच्चा बोल रहा है। आओ। कैलाश, आप मुझे बताना ऑनेस्टली, माई कोर्स में जाना आप, ठीक है? तो माई कोर्स में जाना आप लोग, इसमें एक पीडीएफ कोर्स नाम से ही होगा, पीडीएफ पावर पैक। अब मुझे पता नहीं आपके पास ये है कि नहीं है। इसमें आप जाएंगे, व्यूज में जाएंगे, यहाँ पे व्यू करेंगे, ये देखो, इसमें मेंस का पीडीएफ कोर्स है। और मेंस के पीडीएफ कोर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो लक्ष्य मेंस डीआई क्लर्क मेंस खोल के देखिए। इसमें क्लर्क मेंस की 24 फाइलें हैं, मतलब अभी तो इतना ही सफिशिएंट है, कर लोगे ईमानदारी से। ये देखो, सेट 1, सेट 2, सेट 3 लगा हुआ है ना। तो अब ये प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ये भाई, चलो आ जाओ। तो प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, आप देख लेना उसको। अगर आपके पास पीडीएफ कोर्स नहीं है तो 200 रुपए का है शायद वो पीडीएफ कोर्स, आप बाय कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसलिए बोलता हूं कि आपने इंडिविजुअल जिन्होंने बैच लिया होगा, इसलिए बोलता हूं कि बैंक महानायक लो या क्वांट सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि वो फ्री मिलता है, फिर आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ता। तो एक काम करना, जिनके खरीदना मत, तुम सुनो, अभी दिवाली की सेल आएगी, तो मैं बता रहा हूं दिवाली का ऑफर आएगा। तो आप क्या करना, मार्जिन अमाउंट पे करके क्वांट सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट कर लेना, या महानायक में, बैंक महानायक को अपग्रेड कर लेना, ऐसा।
जिस बच्चे ने कोई इंडिविजुअल बैच लिया है, मान लो किसी ने शौर्य लिया है, किसी ने उड़ान लिया है, अब मान लो आपने 1000 रुपए का बैच लिया तो 400-500 रुपए और दे देना, आपको पूरा बैंक महापैक मिल जाए। उसमें सारे बैचेस होते हैं, ठीक है, सबको बता रहा हूं मैं, ये मार्जिन अमाउंट देके आ जाओ। कोई नायक लेके बैठा हो, कोई भी आपने वट एवर बैच यू हैव टेकन आप कर लेना उससे। अब बजाज में चलते हैं, आ जाओ। तो बजाज में आपने कहा कि सोल्ड कितना था सर, कितना सोल्ड था बजाज में 192, ये देखो। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा सर, ध्यान देना, अनसोल्ड 154 कम था, 154, 12 में से 4 गया 8, है ना, 154 कम था इससे। नंबर ऑफ सीएनजी बाइक सोल्ड, अब ये सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों है, ये भी सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों है। अब क्या करेंगे, सीएनजी जो आपकी सोल्ड है वो 15 टाइम्स था पेट्रोल अनसोल्ड, सोल्ड अनसोल्ड, यहां पे भी लिख लो पेट्रोल सोल्ड, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि सीएनजी बाइक 15 गुना था पेट्रोल अनसोल्ड का, तो पेट्रोल अनसोल्ड मान लो एम है, तो ये कितना हो जाएगा 15 एम, है ना, ये 15 एम उसके अनसोल्ड का लिखा है ना, 15 टाइम्स द पेट्रोल बाइक अनसोल्ड। पेट्रोल बाइक सोल्ड 140% मोर देन सीएनजी बाइक अनसोल्ड, 140% मोर का मतलब 240%, है ना, तो 240% का क्या मतलब हुआ, अपॉन में 12/5 हुआ। तो अगर ये 5N है तो ये 12M है, सही है ना, 140% मोर देन इतना। अब डिफरेंस बिटवीन आपको ये पता करना है, कैसे पता करोगे सर, एनीवन, देखो आप क्या कहोगे कि जो आपका सीएनजी सोल्ड है ये रहा, वो कितना है सर, नहीं, सीएनजी प्लस पेट्रोल सोल्ड है, तो सीएनजी और पेट्रोल के सोल्ड, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, एम गड़बड़ कर लिया मैंने कुछ, ये एन होगा ना, एन, एन एक्चुअली ये एन होगा। तो पहली इक्वेशंस बनेगी, बस 2 इक्वेशन बना देनी, खत्म। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, 15M प्लस 12N की वैल्यू, और दूसरी बनी 5 नहीं M प्लस 5N कर, ये लो। तो ये मैं आपको होमवर्क डाल दे रहा हूं घर पे निकाल के, ठीक है सर। तो डिफरेंस बिटवीन द सीएनजी पेट्रोल बाइक मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है सर, कर लोगे ना, अलग अलग निकाल लोगे, यहां से एम और एन निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना इसको, तो 3 से काट लेना, एम जो भी आएगा और जो आपका एन आएगा, तो उसके बाद सीएनजी बाइक दोनों को जोड़ देंगे मैन्युफैक्चर, पेट्रोल बाइक दोनों को जोड़ देंगे मैन्युफैक्चर, तो सीएनजी पेट्रोल बाइक मैन्युफैक्चर का डिफरेंस चाहिए। तो पहले यहां से एम और निकाल के जो आंसर आएगा मार्क कर, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं है। उसी के बाद तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन, ये भी सब ऐसे ही है। अब एक आखिरी सेट जो है वो मैं लेके आया था, बट लगता नहीं मुझे आज हम कर पाएंगे ये वाला। आप इसको घर पे ट्राई करना। 2 आपके पास क्या है, रडार ग्राफ, इसमें भी देखो मैंने वेरिएबल बना दिया, तो वेरिएबल कहीं भी बना सकता हूं मैं। क्या कहा कि रडार चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था डिजिटल वॉच मैन्युफैक्चर, तो इस पूरे का सम 100, एम निकल जाएगा एन का इक्वेशन, फिर इस पूरे का सम 100x निकल जाएगा, यहां पे एनालॉग वॉच, वहां पे डिजिटल वॉच, कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, ये देखो यहां पे, ये देखो ये लिखा है नोट्स में, इस नोट्स को पढ़ना और इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करना। अगर बन जाए तो कल मुझे कमेंट पे डाल देना, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है सर। चलो, तो कल सोच रहा हूं कि अर्थमेटिक करा दूं, क्योंकि डीआई मुझे लगता है कि काफी हद तक हम लोग सही जा रहे, तो कल मैं टीम को बोल के आपकी अर्थमेटिक की क्लास लगवाऊंगा, ठीक है दोस्तों, सही है ना। तो कल एक चैप्टर को फिनिश करते हैं, कल परसेंटेज नाम का जो क्लर्क मीन्स का चैप्टर है वो फिनिश करेंगे। तो कल 2 बजे से लेके 2-3 घंटे हम अपना 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इंपॉर्टेंट परसेंटेज के जो क्लर्क मीन्स में आते हैं वो हम खत्म, ठीक है। चलो, तो कल तैयार रहना परसेंटेज को फिनिश करने के लिए। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।